सभ्य समाज में ये समाज विरोधी जो ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो राम भक्तों के विरोधी हैं उनकी दुर्गति तय है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। ये ढोंगी बाबा वो नाटक कर रहा था धर्मांतरण कराने का। बबुआ बौखला गए हैं। ये बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। जो राम भक्तों के विरोधी हैं उनकी दुर्गति तय है। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाज विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कहते हैं कि दंगाइयों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा और उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी। वो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने दंगा मुक्त, माफिया मुक्त बना दिया है, वही योगी आदित्यनाथ अब ये कह रहे हैं कि आज के समाजवादी वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ किसके बारे में कह रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। और अब बहुत सारे सियासी जानकार ये कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, ये ढोंगी बाबा जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं शांत हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे हर बात में उनके बयान आते हैं, कुछ भी गतिविधि कोई होती है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इनके बाबत कुछ नहीं कहा गया है। और क्योंकि बाबा ने कहा कि इनका बचना तो नामुमकिन है और जो जो तार जुड़े हैं उन सभी का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 सालों से ये ढोंगी बाबा वो नाटक कर रहा था धर्मांतरण कराने का। और देखिए दर्शकों, ये भी अपने आप में जानना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जातियों की बात की जाती है और वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये पहले की सरकारें केवल समाज को जातिवाद में बांट करके सत्ता में आने के लिए ये सब किया करती थी और जनता ने इन्हें मौका दिया। लेकिन जब जनता ने इन्हें मौका दिया, ये सरकार में आए, उसके बाद में केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने सोचा। और जिस पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, बाबा अक्सर कह चुके हैं कि उस पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए यही इस बाबा के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और जो उसकी कोठी जो बताया गया कि मजबूत कोठी, उसको तोड़ने में भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है दर्शकों, क्योंकि यह साम्राज्य जो इसने बनाया था और जो खेल पूरा रचा जा रहा था, वो खेल केवल यहां उत्तर प्रदेश और देश तक ही सीमित नहीं था। विदेशी फंडिंग भी बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग भी होती थी। सारे जो राज हैं वो खुलेंगे। ये एक और मीडिया रिपोर्ट जो बताती है कि कोठी के अंदर, इसकी कोठी जो बताई जा रही है, ये आलीशान महल, इसके भीतर एक मिनी पावर हाउस मिला है। बाथरूम में भी विदेशी ब्रांड के सामान मिले। कोठी के अंदर एक घोड़ा भी मिला। ये आप देख सकते हैं, ये सी में लिखा हुआ है कि छांगुर बाबा ने 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे जिन्हें गांव वाले उठा ले गए। हालांकि जब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो गांव वालों ने वो कुत्ते वापस सौंप दिए। और इसी के बाबत
योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है। आपने देखा होगा कि वो कैसे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन एक राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर हम करके रहेंगे। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये जो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं, यही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। और ये तस्वीरें तो बड़ी वायरल हुई दर्शकों, जब विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये जो गुंडे और ये माफिया जो आपने पाल रखे हैं, इन सबको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिल रहे हैं। सुनिए एक बार बाबा ने क्या कहा इस जल्लाद के बारे में। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। तो दर्शकों, बाबा का कहना बिल्कुल साफ है, सभ्य समाज में ये समाज विरोधी जो ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहते हैं बाबा। अभी इन्होंने 2 दिन पहले जो कहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया। इसके अलावा जो बड़ी बात कही बाबा ने वो ये कि जेपीएनआईसी सेंटर अभी तक पूरा नहीं हो पाया, सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए बबुआ बौखला गए हैं, बबुआ बौखला गए हैं, बार बार जेपीएनआईसी की बात करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। अब दर्शकों, ये बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव जी जो सपा के मुखिया हैं, बार बार जेपीएनआईसी की बात करते हैं। वो मामला क्या है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी इस बाबत जानकारी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि क्या है ये मामला। लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी को लेकर जो बार बार बवाल खड़ा होता रहता है। ये 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सपा सरकार में लखनऊ में गोमती नगर में सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर बनाने की योजना बनी और इसकी अनुमानित लागत 265.58 करोड़ 265.58 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2014 में इसकी लागत बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गई। 2016 आते आते इसकी लागत बढ़कर 865 करोड़ रुपए हो गई। जेपीएनआईसी का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, सपा सरकार के बने कई प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लगे, रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश भी दिए गए। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि जेपीएनआईसी के निर्माण में ओवर बजटिंग की गई है। इसके बड़े पैमाने पर इसमें घपला हुआ है। दावा है कि अभी इसे बनाने में 130 करोड़ रुपए का खर्च और होना है। बौखलाहट यही है जो कह रहे हैं बाबा, वो यहां साफ साफ ये जो मीडिया रिपोर्ट है ये बता रही है कि क्यों। और वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे थे उसके बाद में उसकी जो अनुमानित लागत है वो लगातार बढ़ती रही। क्यों बढ़ती रही? तो ये खेल जो उत्तर प्रदेश में होता था 2017 से पहले, योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं, हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया,
लेकिन पिछले की जो सरकारें थी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देती थी। आज हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। और जातिवाद की बात होती है दर्शकों, जातिवाद की। वही पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ आपने वो देखा होगा। वो इटावा के दादरपुर गांव में जो कथावाचक थे उनके साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में उन्हें पार्टी कार्यालय बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, वहां कथा कहलवाई गई और यह कहा कि यह पीडीए का अपमान है। फिर जो बागेश्वर बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके लिए यह कहा गया कि ये अंडर टेबल पैसा लेते हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि सब कोई धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लें, इसलिए भाई सबका काम चलता रहे। फिर बाद में पलटवार भी हुआ, बाबा फिर एक्टिव हुए, उन्होंने कहा ये केवल हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है और इसका पर्दाफाश करना ही होगा। यही जो आप देख रहे हैं, बुलाया गया, बाकायदा उन्हें पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया गया, बहुतेरी बातें की गई। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चल रहा था, बताया जा रहा है, पिछले 15 सालों से। लेकिन अब वही योगी का प्रशासन है जिसने ये पूरा भंडाफोड़ किया। ये बड़ी साजिश रची जा रही थी, उसका भंडाफोड़ हुआ और अभी कार्रवाई होगी। जो जो इनमें मिले हुए हैं सभी पर कार्रवाई होगी। शुरुआत हो चुकी है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये समाज विरोधी जो ताकतें हैं इन्हें मिट्टी में मिला देंगे, तो उनका मिट्टी में मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है ये बताइएगा। और सवाल बड़ा ये है, नेताजी चुप क्यों हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? वो नेताजी जो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर जाकर के ट्वीट्स करते हैं, ये कहते हैं डबल इंजन लड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डबल इंजन सरकार में ये ऐसे जो माफिया बैठे हुए हैं, ऐसे ढोंगी बाबा जो बने हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। आप बताइएगा जरूर दर्शकों कि आपको क्या लगता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।